हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेंस किंगडम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू, क्या क्या हुआ। शो की शुरुआत करते हैं। जवान और ड्रैगन ली एक ही टीम में थे। ये लड़ रहे थे विजन से। रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था और पहला ही मैच था और पहले ही शुरुआत ही क्या शानदार हुई थी। हाई फ्लाइंग मूव्स इतने लग रहे थे, लेकिन एंड में ब्रोन ब्रेकर ने ड्रैगन ली पे स्पीयर लगा के ये मैच को अपने नाम कर लिया था। और मैच के बाद नहीं ये चले गए, बहुत कुछ हुआ था। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैच के बाद ब्रोन ब्रेकर और ऑस्टिन थ्योरी मार रहे थे ड्रैगन ली और जवान को। तब आते हैं ओटिस। पिछले हफ्ते का बदला लेने आए थे ओटिस, जो उनके साथ पिछले हफ्ते विजन ने किया था। उनकी बुरी हालत कर दी थी। फिर ओटिस आते हैं, ब्रोन ब्रेकर को नीचे मारते हैं, ऑस्टिन थ्योरी को भी मारते हैं, लेकिन मैक्सिन डुप्रीन आके एक चाटा लगा देती है माफी चाहता हूँ ओटिस पे वो चाटा लगा देती है। और लेकिन ओटिस जब भी दोनों को मार के ना उसमें टेबल साफ करते हैं, लेकिन रिंग में ले जाके उनको ही एक स्पीयर पड़ जाती है ब्रोन ब्रेकर की। ओटिस और इनमें जो उनके साथ आते हैं, उन दोनों का मैच ब्रोन ब्रेकर और ऑस्टिन थ्योरी के साथ होने वाला है और वो भी अगले हफ्ते आपको दिखने वाला है मंडे नाइट रॉ पे। ये टाइटल मैच है या नहीं ये हमें अगले हफ्ते ही पता चलेगा। स्पीयर मारी ओटिस को और बहुत मारा ओटिस को। जैसे पिछले हफ्ते उनकी बेइज्जती हुई थी, वैसे ही इस हफ्ते भी ओटिस की बेइज्जती हुई है। फिर हमें आगे शो पे दिखाया जाता है ये इंसान कौन है। हम सबको पता है, डब्ल्यूडब्ल्यू के ओल्ड फैंस को, ये बिग कैस है। बिग कैस बहुत जल्द अपना रिटर्न करने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई में। फिर हमें डैन हाउजन दिखते हैं। डैन हाउजन बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। डैन हाउजन मंडे नाइट रॉ में स्वागत कर रहे थे सबका। तभी वहां पर जजमेंट डे आकर अटैक कर देती है डैन हाउजन पर, बोलती है हमारे पैसे दो पैसे। डैन हाउजन पे बहुत बुरी तरह अटैक कर रहे थे। तभी वहां पर आ जाते हैं जो हेनरी आ जाते हैं। वो डोमिनिक मिस्टीरियो को बाहर फेंकते हैं, फिर जेडी मैकडोना को भी मारते हैं। फिर वो डैन हाउजन और जो हेनरी खड़े हो जाते हैं रिंग के अंदर। फिर बैक स्टेज जाते हैं। जेडी मैकडोना बोलते हैं इसमें तो नकली पैसा है भाई, असली पैसा कहाँ पर है, कहाँ है असली पैसा। तो फिर वो बैग पीछे की तरफ फेंक देते हैं और फिर पीछे कौन खड़ा होता है किसी को नहीं पता था। पीछे था द रूलर ओबा फेमी। फिर एक मैच सेट कर देते हैं जेडी मैकडोना बनाम ओबा फेमी। फिर वो जेडी मैकडोना रिंग में आ नहीं रहे थे, तो जो एंड्रू डैन हाउजन को रिंग में ले आए थे। फिर इन दोनों के बीच में मैच हो गया था स्टार्ट। और इस मैच में जेडी मैकडोना सिर्फ ओबा फेमी को एक चोप और एक लाथी मार पाए और फिर पूरे मैच में ओबा फेमी ने जेओन हैन इनको बहुत पेला, जेडी मैकडोना को, और जीत पाली ओबा फेमी ने। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है सोलो सिक्कोवा आ जाते हैं। वो बातचीत कर रहे थे, तभी सेथ रोलेंस आ जाते हैं अपनी एंट्रेंस करके। वो बोलते हैं सोलो सिक्कोवा को, क्या तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम लड़ने आए हो। सब चिल्लाते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं मैं बात करने आया हूँ। तभी जेकब फाटू भी आ जाते हैं और जेकब फाटू जब एंट्री कर रहे थे और वो जब रिंग के अंदर आते हैं तो सोलो सिंह डर के भाग जाते हैं, लेकिन सेथ रोलेंस जेकब फाटू पर हमला कर देते हैं, उन पे सुपर किक लगा देते हैं, रिंग को बीच उन पे सुपर किक लगा देते हैं। फिर वो वहां से चले जाते हैं हंसते हंसते। फिर नेक्स्ट हमें टैग टीम एक्शन देखने को मिलता है, जिसमें फैंटा और जेट केबल साथ थे। वो लड़ रहे थे एक्टन पेज और रूसेफ के खिलाफ। ये मैच भी बहुत शानदार हुआ था। रूसेफ और एक्टन पेज दोनों ही डोमिनेट कर रहे थे इस मैच में, लेकिन एंड में जेट केबल ने एंगल लॉक लगाया और फैंटा ने फैंटा ड्राइविंग लगा के ये मैच इन दोनों ने अपने नाम किया था। ये मैच काफ़ी ही कमाल का था और जब ये दोनों सुपरस्टार समर स्लैम में लड़ेंगे तो क्या शानदार होगा। फिर हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है सेथ रोलेंस और जेकब फाटू का,
जेकब फाटू बोलते हैं मुझे ओटीसी ने मना करा है तुम पर हाथ उठाने का, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरा मारता। सेथ रोलिंस बोलते हैं अगले हफ्ते आ रहा है ना ओटीसी, तो वो बोलते हैं हाँ अगले हफ्ते आपको रोमन रेंज दिखने वाले हैं। फिर हमें देखने को मिलते हैं डोमिनिक मिस्टूडियो लिव मॉर्गन एंट्रेंस कर रहे थे और जो हेनरी। फिर इनके बीच में एक मैच होता है जो हेनरी और डोमिनिक मिस्टूडियो के, जहाँ पर डैन हाउजन ईओ स्काई को लेके आ जाती है क्योंकि लिव मॉर्गन डिस्ट्रेस कर रही थी जो हेनरी को, इसीलिए डैन हाउजन ईओ स्काई को अपनी गाड़ी में ही बिठा के ले आते हैं। फिर ईओ स्काई बहुत बुरा मारती है लिव मॉर्गन को, टॉप रोप पे चढ़ के हाई फ्लैंग मूव लगाती है। समर स्लैम का में प्रीव्यू दिख गया था और फिर इस मैच में जीत पा ली थी जो हेनरी ने पिन कर दिया था डोमिनिक मिस्टूडियो को। अगले हफ्ते का बदला इन्होंने ले लिया था। फिर जो हेनरी और डैन हाउजन जो हेनरी का ये वाला मूव कर रहे थे सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। और समर स्लैम में एक मैच और डिसाइड हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं डैन हाउजन वर्सेस डोमिनिक मिस्टूडियो। फिर आता है शो का मेन इवेंट जो था समोएन वेयरवुल्फ जेकब फाटू पूरे जुलाई 31 जुलाई के बाद 31 जून के बाद लड़ रहे थे। पहला मैच था इनका मंडे नाइट रो पे, जितने भी मैच लड़े थे स्मैकडाउन में लड़े थे इन्होंने एलए नाइट के खिलाफ। पहला मैच था इनका मंडे नाइट रो पे और क्या कमाल का मैच हो रहा था। इसमें पहली इंटरफेरेंस होती है बिग जिम मींस जिमी ऊसो की, पहली इंटरफेरेंस उनकी होती है और वो आते हैं डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और जिमी ऊसो जब उनको पीछे देखते हैं मुड़कर तो उनके पड़ता है एक मुक्का, सिर पे एक मुक्का पड़ता है। फिर एलए नाइट अपनी पटकी लगा देते हैं जेकब फाटू पर, कवर करते हैं लेकिन रेफरी का ध्यान भटका देते हैं जिमी ऊसो। तभी वहां पर आ जाते हैं पावर हाउस होप आते हैं, जिमी ऊसो को एक शानदार क्रॉस लाइन लगा देते हैं और उनको चकनाचूर कर देते हैं वहां पर। और तभी जे ऊसो की एंट्रेंस बजती है और जे ऊसो आके सुपर किक की बौछार लगा देते हैं पावर हाउस होप पर। सुपर किक 4 सुपर किक लगाई थी इन्होंने जो पावर हाउस होप पर, और फिर वो बैरिकेड के उस पार जाके गिर चुके थे और तभी मौके का फायदा उठाया जेकब फाटू ने, अपनी पटकी लगाई उन्होंने और फिर कवर करा 1 2 और 3 मैच अपने नाम करा था यहाँ पर एलए नाइट जेकब फाटू ने, माफी चाहता हूँ। फिर वहां पर आ जाते हैं सोलो सिकोवा आके जेकब फाटू पे अटैक करते हैं, लेकिन वहां पर जिमी ऊसो भी मारते हैं और जे ऊसो भी उन पे हमला कर देते हैं। मतलब पूरी ब्लड लाइन ने सबको सुला दिया था, एलए नाइट को भी और सबको भी। ये था आज का मंडे नाइट रो। आप सबको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।